क्वेश्चन है, फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन फिगर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे, द रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल बी। डायग्राम गिवन है। ये नीट 2002 का क्वेश्चन था। नीट में ये सवाल था, 2002 में आया हुआ सवाल है ये। अब डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आपसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आ जाती है तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, करना क्या है। देखो यहाँ पे ना दो चीजें हो रही हैं इस डायग्राम में। एक ये पॉइंट है, ए पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये लाइन सीधी है तो ये नॉर्मल, जाहिर सी बात है, ये ऐसे जा रहा होगा। यहाँ पे ए पॉइंट पे तो हो रहा है रिफ्रैक्शन, जिसका नाम दे दो आर। और यहाँ देखो टी आई आर हो रहा है, तो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो हम क्रिटिकल एंगल ही कंसिडर कर लेते हैं और इसको आई सी कंसिडर कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो अगर हम एट ए बात करें, ए पॉइंट पे, तो बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। तो क्या स्नेल्स लॉ लग सकता है? सही बात है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का केस है। तो म्यू इक्वल हम यूज कर सकते हैं साइन 45 अपॉन साइन आर। यहाँ से साइन आर कितना जाएगा सर? साइन 45 के लिए 1/√2 होती है इंटू म्यू। तो आर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 इंटू म्यू। ठीक है। एट बी हम बात कर लेते हैं। बी देखो आपको सीधा सीधा दिखा रहा है कि सर ये टी आई आर केस होगा। तो साइन आई सी और म्यू का रिलेशन क्या होता है? म्यू इक्वल 1/साइन आई सी। तो साइन आई सी हम लिख सकते हैं 1/म्यू, सीधा लिख सकते हैं। तो आई सी दिख जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू। इसे 2 मान लो, इसे 1 मान लो। अब आप डायग्राम को बड़े प्यार से समझो। अगर मैं इस नॉर्मल को आगे की तरफ खींच दूं और इस वाली लाइन को आगे की तरफ खींच दूं, तो क्या ये दोनों 90 डिग्री बना रहे होंगे? तो क्या इस ट्राइंगल में, इसको कह दो ओ पॉइंट, इन ट्राइंगल ए ओ बी, क्या आर प्लस आई सी π/2 दिख रहा है? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। आर की वैल्यू हमने लगा दिया साइन इनवर्स 1/√2 इंटू म्यू प्लस साइन इनवर्स 1/म्यू इक्वल π/2। देखो प्योर मैथ्स प्रॉपर्टी। तो साइन इनवर्स 1/म्यू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, ये इसको ऐसे समझ लो, साइन इनवर्स √2 इंटू म्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स म्यू आपको दिख जाएगा कॉस इनवर्स 1/म्यू। तो ये आ जाता है साइन इनवर्स 1/√2 इंटू म्यू इक्वल कॉस इनवर्स 1/म्यू। अब बेटा कॉस को साइन में ही बदल लो। तो ऐसे मान लो कि लेट कॉस इनवर्स 1/म्यू थीटा है। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 1/म्यू। अगर कॉस थीटा 1/म्यू आ जाएगा, ये सोचो थीटा रहा होगा, बिल्कुल बेसिक उठा रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? √μ² - 1। तो यहाँ से साइन थीटा कितना दिख जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा क्या दिख जाएगा? साइन इनवर्स √μ - 1/म्यू। उसको यहाँ पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/√2 इंटू म्यू इक्वल दिख जाएगा साइन इनवर्स √μ² - 1/म्यू। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू म्यू दिख जाएगा √μ² - 1/म्यू। म्यू से म्यू कैंसिल आउट कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 1/2 इक्वल μ²-1। तो μ² इक्वल आ गया 3/2। तो म्यू आ जाना चाहिए √3/2। कोई ऑप्शन है? म्यू इक्वल √3/2, ये ऑप्शन है। तो कभी कभी क्या होगा, आपको सवाल में
कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से उठाओ। अब इसमें दो पार्ट लगे, एक रिफ्रैक्शन और एक TIR। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी करी, काम हो गया। ओके, थैंक यू।